चार बहुओं की सास की कहानी पार्ट 1। रोमा, टीना, मीनू और रितु चारों की शादी एक ही घर में हुई है। चारों बहुएं एक ही साथ एक घर में रहती हैं। चारों की सास सुशीला जी बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव की महिला है। लेकिन अपने चारों बेटों की शादी के बाद सुशीला का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि चारों बहुओं का प्यार कैसे बढ़ाया जाए। एक दिन सुशीला के घर उसकी बहन आई। सुशीला की बहन: सुशीला, तू तो बहुत खुशकिस्मत है। तेरी चारों बहुएं तो बहुत सुंदर हैं और तेरा बहुत ख्याल भी रखती हैं। तुझे तो घर के काम की चिंता ही नहीं रहती होगी। शीला: अरे दीदी कहाँ, मुझे तो हर समय यही चिंता रहती है कि कहीं इन चारों में लड़ाई ना हो जाए। जब भी मुझे लगता है कि इन चारों में बहस होने वाली है तो मैं बात को संभल लेती हूँ। सुशीला की बहन: ये बात तो सच है सुशीला, दुनिया सोचती है कि बहू आ जाने से घर में खुशियाँ आ जाती है, लेकिन ये भी सच है घर में बहू आ जाने से सास के लिए जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। हर समय बस यही सोचते रहो कि कहीं लड़ाई ना हो जाए। ये दोनों बातें कर ही रही थी तभी अचानक रोमा और मीनू की लड़ने की आवाज़ आई। रोमा: मैंने एक बार पोछा लगा दिया है तो मैं दोबारा पोछा नहीं लगाऊंगी। मीनू: दोबारा पोछा तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा रोमा, तुमने इतना गंदा पोछा लगाया है, लगी नहीं रहा है कि घर की सफाई हुई है। बहुओं में इस तरह से लड़ाई देखकर सुशीला की बहन घबरा गई और सुशीला को समझाने लगी, तेरी बहुएं काम कम करती हैं और लड़ती ज़्यादा हैं। सुशीला, तुझे इनकी लड़ाई बंद करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकलवाना ही होगा। ये कहकर सुशीला की बहन वहाँ से चली गई। अब सुशीला दिन रात यही सोचती रहती कि इन चारों बहुओं का आपस में प्यार कैसे बढ़ाया जाए। इसलिए सुशीला ने अपनी चारों बहुओं को इकट्ठा किया और कहा, सुशीला, तुम चारों लोग दिन भर आपस में लड़ती रहती हो, इससे ना तो घर चल सकता है ना तो जिंदगी। इसलिए आज तुम सब ये बता दो कि चाहती क्या हो। रोमा: माँ जी, आप हमें अलग अलग कर घर दे दो। सुशीला: मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम चारों को अलग अलग घर बनाकर दूं। मीनू: माँ जी, ये घर भी तो बहुत बड़ा है, आप इस पर 4 मंजिल बनवा दो और हम चारों को दे दो। सुशीला: मैंने अपने चारों बेटों को बड़े प्यार से पाला है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों की वजह से मेरा घर टूट जाए। मेरे चारों बेटों अलग अलग रहें और मेरा क्या, तुम चारों में से किसके पास रहूंगी। सुशीला की ये बातें सुनकर चारों बहुएं चुप हो गई। चारों में से कोई भी सुशीला को अपने साथ नहीं रखनी चाहती थी। सुशीला ने अपने बहुओं को एक टक देखा और कहा, तुम चारों को मैंने अपने बेटों भी दे दिए और अपना घर भी दे दूं, लेकिन तुम में से कोई भी मुझे अपना साथ नहीं रखना चाहता। ये कहते हुए सुशीला की आंखें भर आई और वह उन चारों बहुओं के काम बांट दी और उन सबको कहा कि कोई भी आपस में नहीं लड़ेगा, लेकिन उनकी बहुएं कहाँ मानने वाली थी। अब चारों बहुएं ने एक टीम बना ली। एक टीम में रोमा और मीनू थी और दूसरी टीम में रितु और टीना थी। चारों आपस में लड़ती तो नहीं थी, लेकिन एक दूसरे की चुगली करने लगी थी। एक दिन टीना और रितु ने अपनी सास से कहा, टीना, माँ जी, आपको पता है रोमा 12 बजे सो रही है, आज तो सिर्फ घर का झाड़ू ही नहीं लगाया और पोछा भी नहीं लगाया। रितु: हाँ माँ जी, अपने लड़ने के लिए मना लिया है, इसलिए मैंने मीनू से कुछ नहीं कहती। वह आज ही बाजार जाकर अपने लिए 3 साड़ियाँ लाई है, और आपके लिए एक भी साड़ी नहीं लाई है। रितु और टीना तो अपनी सास को से चुगली करके चली गई। अब मीनू और रोमा की बारी थी। मीनू: माँ जी, आपको रितु को तो सर पर चढ़ा रखा है, वो हमेशा रोटियां जला देती है और अपने बेटे भी बोल रहे थे कि रितु की हाथ की रोटियां अच्छी नहीं लगती। रोमा: और माँ जी, कल टीना ने भी सबके कपड़े धोए और मेरे नहीं धोए। मैं खाना बनाती हूँ तो सबके लिए बनाती हूँ, किसी दिन उसके खाना ना बनाओ तो कैसा लगेगा। सुशीला सारी बहुओं की बातें सुनती और सर पकड़कर बैठ जाती। इसी तरह दिन बीत रहे थे। जब बहुओं को लगा कि हमारी सास तो हमें घर बनाकर नहीं देगी, तो चारों बहुओं ने अपने अपने पतियों को भड़काना शुरू किया। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।